जवान होने की चरम सीमा पर चार नौजवान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने जा रहे हैं। झुंड पर हुए हमले से एक शेर के बच्चे का परिवार बिखर गया। वहीं दो नौजवान तेंदुओं को उनकी मां के गायब होने के बाद भूखमरी से बचने के लिए खुद शिकार करना होगा। और एक जवान ब्लैक बग यानी कृष्ण मुर्ग अपने जीवन में पहली बार मादा के साथ प्रजनन का हक हासिल करने के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने वाला है। अगले कुछ हफ्ते इन चारों जानवरों की जिंदगी बदलने वाली है और ये सब कुछ हो रहा है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट में। यंगस्टर्स ऑफ द डेजर्ट। सुबह होते ही दो नौजवान तेंदुए अपने गुफा से बाहर निकले हैं। सोलह महीने की रिया और उसका बड़ा भाई ताज, इन दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी यहीं लेपर्ड रॉक पर बिताई है, जहां उनकी मां उनका ख्याल रखती थी। मगर अब पहली बार उनके हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई। उनकी मां फिर से प्रजनन योग्य यानी मेटिंग के लिए तैयार है। उसकी गंध से आसपास के नर तेंदुए उसकी ओर आकर्षित होंगे। एक बड़ा नर तेंदुआ इस गंध से उनके इलाके में आ चुका है। जवान नर तेंदुआ मादा की तलाश में सिर्फ तब होता है जब उसे मेटिंग करनी होती है, और अक्सर नर तेंदुए के आने से मादा तेंदुए के परिवार को खतरा होता है, क्योंकि आधे से ज्यादा तेंदुए के बच्चों को नर तेंदुए ही मार देते हैं। इसीलिए मादा को अब एक अहम फैसला लेना होगा। यह मादा चाहे तो यहीं रहकर नर के साथ मेट करते हुए अपने बच्चों पर नजर रख सकती है, या फिर उसे यहां से दूर ले जा सकती है ताकि नर तेंदुए की नजर उसके बच्चों पर ना पड़े। मगर रिया और ताज अब तक जवान नहीं हुए और खुद से शिकार नहीं कर सकते। नर करीब आ रहा है। बच्चे मां की दुविधा और उनके सर पर मंडराते खतरे से अनजान है। वो अपनी मां को नर के साथ झाड़ियों में गायब होते देख रहे हैं। लेपर्ड रॉक अरावली पर्वत श्रृंखला और थार उर्फ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से के बीच में है। 480 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में है गिर नेशनल पार्क। विनय के नाम से जाने जाने वाले इस 9 महीने के एशियाटिक लायन बच्चे की जिंदगी उलट पुलट गई है। चार दिन पहले दो नर शेरों ने उनके 9 जानवरों के परिवार पर हमला बोल दिया। उसकी मासी के शरीर पर अब भी हमले से हुए घाव के निशान हैं। विनय का भाई और कजिन मारा गया और उसकी मां लापता है।
अब उसके परिवार में सिर्फ 3 शेरनियां, 2 अर्धजवान और वो अकेला बच्चा है। वो किसी तरह हमले से बच निकले और अब तक पानी और सुरक्षा की तलाश में भागे जा रहे हैं। अब 8 किलोमीटर दूर आखिरकार विनय कुछ देर सुकून से सांस ले सकता है। साधारण परिस्थिति में विनय की मां 1 और महीने तक उसका पालन पोषण करती, मगर अब बिना उसकी मां के, उसके पोषण और दूध के उसकी जिंदगी पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। विनय और लेपर्ड रॉक के बीच है 480 किलोमीटर बड़ा थार रेगिस्तान। हवा से हर दम बदलते ये रेत के टीले और सूखे जंगल के बीच मौजूद घास के छोटे छोटे हिस्सों पर चलते हैं। इंडियन एंटेलोप या ब्लैक बक या कृष्ण मुर्ग। काला, एक 3 साल का ब्लैक बक अब बच्चा नहीं रहा। वो मीटिंग के पहले मौके की तलाश में है। ताल चप्पर ग्रासलैंड्स पर मौजूद उसके इलाके में सैकड़ों नर और मादा ब्लैक बक्स हैं और ब्रीडिंग का सीजन जल्द अपनी चरम पर होगा। यहां काला के लिए कई विकल्प हैं, मगर किसी एक को भी हासिल करना बहुत ही मुश्किल। ये मादाएं बहुत ही चूजी होती हैं। काला के पास अनुभव की कमी है और कंपटीशन की नहीं। कामयाबी हासिल करने के लिए इस जवान ब्लैक बक को अपने आप को साबित कर दिखाना होगा। काला को जो करना है वो यहां इस अखाड़े में करना होगा, जहां सभी नर अपनी ताकत दिखाने इकट्ठा हुए हैं। इस दिखावे को लेकिंग कहते हैं। इस दौरान मादा ब्लैक बक्स ज्यादा प्रभावशाली नरों को चुनती हैं। हर एक नर अपनी जमीन चुनता है और उस पर अपना मलमूत्र छोड़ता है। सबसे बड़े नर अखाड़े का सबसे बढ़िया यानी बीच का हिस्सा चुनते हैं। वहीं काला के हाथ अखाड़े की एज का हिस्सा लगता है। तश्तरी के आकार वाले इन कॉलिंग कार्ड से दूसरे नर दूर भागते हैं। वहीं मेटिंग के लिए तैयार मादा करीब आती है और आकर्षित होती है। इसका पूरा फायदा उठाने के लिए काला अपने बड़े सेंट ग्लैंड्स को चेहरे की साइड पर घिस रहा है। लेकिन के दौरान 100 से भी ज्यादा नर 2 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल्स जितनी छोटी जगह पर इकट्ठा होते हैं। काला ने भले ही दूसरों को अपने इलाके से दूर रखा है, पर आगे उसके सामने कई चैलेंजेस हैं। शरीर में बढ़ते टेस्टोस्टेरोन से नर एक दूसरे के साथ लड़ने का मौका ढूंढते हैं। इलाके के लिए लड़ाई होती है।
ताकि वो मादा के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकें। आने वाले दिनों में अखाड़े के बीच तक जाने की लड़ाई तेज होती जाएगी। काला के पास सभी हथियार दुरुस्त हैं, मगर वो अखाड़े की एज पर है और अंदर तक जाने का रास्ता आसान नहीं है। क्या काला में वाकई वो कला है जिससे वो किसी मादा को लुभाकर पहली बार अपने बच्चे का बाप बन सके? लेपर्ड रॉक पर रिया और ताज अकेले हैं। उन्होंने सुबह से अपनी मां को नहीं देखा और शाम ढलने वाली है। पिछले 16 महीने में वो कई बार उन्हें अकेला छोड़कर तो गई है, लेकिन सिर्फ उनके लिए खाना तलाशने। बच्चों को मां से दूर रहने की आदत है, मगर मां जब भी लौटती है खाना लेकर आती है। शाम ढलते ही बच्चे सुरक्षा के लिए गुफा में लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह सूरज निकलते ही बच्चे फिर से गुफा से बाहर आए, मगर भूखे। तेंदुए आमतौर पर रात को शिकार करते हैं, इसीलिए उम्मीद है कि मां बढ़िया सा नाश्ता लेकर लौटेगी। तब तक ये चट्टानें शिकार का प्रयास करने के लिए बेहतरीन जगह है। यहां वो शिकार पर छलांग मारना और उनका पीछा करना सीख सकते हैं। लगभग 20 किलो वजनी ये बच्चे एक बड़े कुत्ते जितने हैं। मगर कुत्तों के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर और बहुत ही मस्कुलर भी। नर होने के नाते ताज का शरीर ज्यादा बड़ा है, लेकिन रिया भी ताज जितनी फुर्तीली है। उनकी पकड़ जबरदस्त है, इसीलिए सीधी पथरीली ढलान हो या पेड़ का तना, ये जानवर अपने लंबे क्लॉज की बदौलत बड़ी आसानी से उतर सकते हैं। इसी हुनर की बदौलत ये तेंदुए एक दिन सबसे कामयाब शिकारी बनेंगे। तेंदुए सबसे ऊंचे इलाके पर डेरा जमाते हैं ताकि वो अपने खाने को भेड़िए और लकड़बग्घे से बचा सकें। और साथ ही शिकार को ढूंढ सकें। लंगूर, जो अपना ज्यादातर समय इस पथरीली जमीन और पेड़ पर बिताते हैं, वो भी अक्सर तेंदुए का शिकार बनते हैं। वहीं खाने की तलाश में आए चितल हिरण तेंदुए के लिए दावत होते हैं। मगर इस 80 किलो की दावत को पकड़ने लायक बनने में रिया और ताज को
अभी कई महीने लगेंगे। उनकी मां को गए सिर्फ एक दिन हुआ है और इतनी जल्दी उन्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं है। दूर दक्षिण पश्चिम के गिर नेशनल पार्क में विनय और उसका बचा हुआ परिवार खाना और पानी की तलाश में दर दर भटक रहा है। दो नर शेरों ने इसके परिवार पर हमला करके इसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। जमीन से 4 फुट ऊपर ये नर बड़ी से बड़ी मादा के मुकाबले भी 50% ज्यादा भारी है। वो अपने भाई के साथ नए इलाकों और मादा को हासिल करने निकल पड़ा है। विनय के परिवार को भगाने के बाद उनका कब्जा अब 130 किलोमीटर हो गया है। मगर इन दोनों भाइयों को भी नए इलाकों में दूसरे नरों का सामना करना होगा। इस तरह पेशाब के जरिए यह नर अपनी गंध छोड़ रहा है ताकि घुसपैठियों को चेतावनी मिल सके। सिर्फ यही एक निवारक नहीं है। एक शेर की दहाड़ सबसे बड़ी होती है और 8 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। ये एक चेतावनी है कि ये इलाका और इलाके में मौजूद सभी चीजें अब उनकी हैं। हालांकि विनय इनके हमले से बचने में कामयाब रहा, मगर उनके परिवार का एक सदस्य है जो भाग नहीं पाया। वो है उसकी मां। वो अब भी जिंदा है और दोनों भाई उसे अपने से दूर नहीं होने दे रहे। स्टैमिना का असली परीक्षण है, खासकर इस तपती धूप में। इसीलिए ब्रेक लेना जरूरी है। चाहे नतीजा जो भी हो, ये नर और मादा ज्यादा समय तक एक नहीं रहेंगे। अफ्रीकी शेरों के विपरीत नर सिर्फ प्रजनन के लिए मादा के करीब आते हैं। इसीलिए जब ये मादा हीट में नहीं होगी, दोनों भाई उसे जाने देंगे। लेपर्ड रॉक पर रिया और ताज अपनी मां का पिछले 3 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। शाम होने वाली है, तापमान कम हो गया है, मगर धूप में तपे पत्थर अब भी गर्म हैं। रिया का कैमोफ्लाज वाला कोट पत्थरों में अच्छी तरह ब्लेंड हो रहा है और वो सोकर अपनी ऊर्जा बचा रही है। मगर खुले आसमान के नीचे सोने से अनचाही नजरें देख सकती हैं। मोरों का एक झुंड पास में खाने की तलाश कर रहा है। इन पक्षियों को अपना इलाका किसी और के साथ बांटना पसंद नहीं, खासकर अगर वो कोई शिकारी हो। इसीलिए कुछ पक्षी शिकार पर नजर रखने करीब चले गए।
रिया छिप रही है, तो उसे देखने और भी ज्यादा मोर उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए हैं। ये पक्षी बेचारी अनुभवहीन रिया को नर्वस कर रहे हैं। उसे यह ज्ञात नहीं कि शिकारी असल में वो है और मोर उसके शिकार। बिना उसकी मां के वो अपनी असली पहचान भूल रही है। पत्थरों के पीछे छुपा ताज इसे मौका समझ रहा है। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे बता रही है कि ये उसका शिकार है, मगर वो अनुभवहीन है और जानता नहीं कि शुरुआत कैसे की जाए। शिकार करना सीखना यह एक शिकारी के लिए बहुत अहम है, और इन दोनों बच्चों की 4 दिन की भूख अब उनके सर चढ़ रही है। भूख तो इन नन्हे लोमड़ी के बच्चों को भी लग रही है। इनके माता पिता खाने की तलाश में निकले हैं। और बच्चे इस खाली समय में अपने आप शिकार की कला सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इनके कान के अद्भुत आकार की वजह से ये जानवर छोटी से छोटी भनक, यहां तक कि एक कीड़े की आवाज भी बड़ी तेज सुन सकते हैं। वहीं इनका पीला कोट बहुत ही बखूबी से कैमोफ्लेज हो जाता है। इन लोमड़ी के मुंह की आकार की वजह से वो जमीन के अंदर आसानी से चूहों को पकड़ सकते हैं और उछलकर पक्षियों का शिकार भी कर सकते हैं। और जब शिकार ना मिल रहा हो तो बच्चे आसपास में एक दूसरे को शिकार समझकर प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। ये उनके तकनीक को और फाइन ट्यून करता है। इस नन्ही लोमड़ी के हाथ ये गोट फर का बॉल लगा है। वाह, क्या शिकार है। के माँ बाप सिर्फ कुछ और महीनों तक इनका भरण पोषण करेंगे, जिसके बाद इन्हें अपने दम पर छोड़ दिया जाएगा। दूसरी तरफ ब्लैक बक लेकिंग अखाड़े पर काला की नजर अब तक किसी आकर्षक मादा पर नहीं पड़ी है। उसके हाथ एक मामूली जमीन लगी है अखाड़े के एज पर, मगर मादा जो है वो अखाड़े के बीचों बीच रहने वाले नरों से आकर्षित होती है। ये वो वीआईपी इलाका है, पॉश इलाका, जिस पर झुंड के सबसे बड़े और ताकतवर नरों का कब्जा है। हमारा जवान ब्लैक बक काला अभी पॉश इलाके के लिए तैयार नहीं है, मगर दूर दराज से निकलकर पॉश इलाके के थोड़ा करीब जरूर आ सकता है।
उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को चुन लिया है। वो भी एक जवान एडल्ट है। दोनों एक दूसरे को आंक रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे के आकार और ताकत को परख रहे हैं ताकि लड़े बिना ही समझौता हो सके। दोनों ही बराबर हैं, यानी दोनों मुकाबले के लिए तैयार हैं। अब मुकाबला शुरू। यह हल्के वार से दोनों एक दूसरे की ताकत को भांप रहे हैं। कोई पीछे हटना नहीं चाहता, तो अब नतीजा पूरी लड़ाई से ही होगा। एक घमासान युद्ध। मादाओं की नजर दोनों पर पड़ी है। ये काला के लिए खतरनाक पल हो सकता है। एक गलत कदम और प्रतिद्वंदी का सींग उसे घायल कर सकता है, यहां तक कि उसकी जान भी ले सकता है। उनकी ये लड़ाई अखाड़े के बीच आ रही है। इससे बीच में मौजूद ताकतवर ब्लैक बक्स नाराज हो रहे हैं। उनकी मादाओं का ध्यान भटक रहा है, मगर काला पीछे नहीं हटना चाहता। 10 मिनट की जबरदस्त लड़ाई के बाद बीच में मौजूद ताकतवर ब्लैक बक दोनों को हटाने आ गया। काला के लिए खेल खत्म। वो वापस अपने इलाके में आ गया है। उसे फिर शुरुआत करनी होगी, अपना अगला कदम सोचना होगा। उधर लेपर्ड रॉक पर रिया और ताज भूख से बेहाल हैं। मां को गए 4 दिन हो गए हैं। अब उन्हें खुद से शिकार करने के बारे में सोचना होगा। मोर अब भी आसपास मंडरा रहे हैं। $5 किलो का यह पक्षी एक अच्छा आहार बन सकता है। तेंदुए छिपकर हमला करते हैं और शिकार को भागने का कोई मौका नहीं देते। इन बच्चों की किस्मत अच्छी है जो ये मोर अपना ज्यादातर समय जमीन पर कीड़े, बीज, पौधों और यहां तक कि सरीसृप की तलाश में बिताते हैं। बच्चों को अब बस शिकार के लिए हिम्मत जुटानी होगी। आमतौर पर इस उम्र में तेंदुए के बच्चे शिकार करना सीख रहे होते हैं। उन्हें कुछ और महीनों की ट्रेनिंग जरूरी है, मगर उनके पास यह विकल्प नहीं है। दोनों में से रिया पहल कर रही है और आगे बढ़ रही है। उसे बिल्कुल ही छिपकर शिकार करना होगा। अपनी कला के प्रदर्शन का वक्त आ गया है। तेंदुए बहुत ही धीरे जमीन से लगकर अपने सर और पूंछ को नीचे रखते हुए शिकार करते हैं ताकि शिकार उन्हें देख न ले।
मगर रिया इस तरह के शिकार से बेखबर है और सीधे हमला कर रही है। ताज अपनी बहन को दूर से शिकार करते हुए देख रहा है। रिया समझ नहीं रही कि एक बार शिकार ने तुम्हें देख लिया तो खेल खत्म। अब मोर उसके हाथ नहीं लगने वाले। वो उनके करीब तो पहुंच रही है, मगर ज्यादा नहीं। दिखने में शायद आसान हो, मगर इन पक्षियों को पकड़ना बिल्कुल आसान नहीं है। रिया में सीख की कमी है, मगर वो अपनी जिद से कमी पूरी कर रही है। कामयाबी हाथ तो नहीं लगी, मगर ये कोशिश उसे कुशल शिकारी बनने की ओर ले जा रही है। वो पत्थरों का सहारा ले रही है। उसकी पहुंच अब ज्यादा धीमी और गोपनीय हो गई है। ये अब तक की सबसे अच्छी कोशिश थी। गीर के जंगलों में विनय और उसका झुंड बेहद प्यासा हो गया है। एडल्ट्स फिर भी कुछ दिनों तक बिना पानी पिए जी सकते हैं, मगर बच्चे प्यास नहीं सह सकते। विनय बहुत ज्यादा प्यासा है। वो एक पुराने वाटर होल पर पहुंचा है, मगर गर्मियों की तपती धूप में यह वाटर होल काफी समय पहले ही सूख चुका था। प्यासा झुंड आगे बढ़ रहा है। मगर एक शेरनी को कुछ नजर आया। आखिरकार किसी गांव वाले ने जंगल में भेड़ बकरियों के लिए पानी का कुंड बनाया है। विनय अपनी प्यास मिटा सकता है। प्यास इतनी तीव्र थी कि पेड़ों के बीच से जाना पहचाना चेहरा विनय को नजर नहीं आ रहा था। वो विनय की मां है। मीटिंग के बाद विनय की मां 11 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए अपने झुंड के पीछे आई है। उसकी बहनों ने तुरंत उसे पहचान लिया, मगर विनय अपनी प्यास बुझाने में इतना मशगूल है कि वो अपनी मां को देख ही नहीं पाया। आखिरकार उसकी नजर अपनी मां पर पड़ी और वो मां से गले लगने आ गया। मां के लौटने और दोनों नर भाइयों से दूर होने के बाद विनय के जिंदा रहने की संभावना एकाएक बढ़ गई है। कुछ ही महीनों में शायद उसके साथ उसका छोटा भाई या बहन भी होगी।
अगले दिन लेपर्ड रॉक पर रात में शिकार की कोशिश रंग लाई। रिया ने आखिरकार एक लंगूर का शिकार किया। अब वो अपने भाई के साथ उसे बांट रही है। ये इन बच्चों के लिए बहुत बड़ा पल है। दोनों आखिरकार अपना पेट खुद भरना सीख गए हैं। अचानक आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है कि ताज एक बड़े शिकार की ओर बढ़ रहा है। एक पालतू बैल जंगली इलाके में आ गया है। $500 किलो का यह बैल इस छोटे तेंदुए को घायल करने की क्षमता रखता है। पूरी तरह विकसित होने पर रिया और ताज अपनी वजन से 10 गुना भारी शिकार को ढेर कर पाएंगे। मगर फिलहाल ये बैल ताज के लिए भारी है और ये शिकार खतरनाक हो सकता है। पर ताज का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है। वो झाड़ियों और पेड़ों के बीच छिपकर खामोशी से शिकार की ओर बढ़ रहा है। एक लंगूर और एक बैल में बहुत अंतर है। अगर बैल ने ताज को देख लिया तो ताज की जान भी जा सकती है। रिया ताज को देख रही है। ताज ऊंची जमीन पर आ गया है ताकि वो छुपकर ऊपर से हमला कर सके। मगर बैल ने उसे देख लिया। ताज नजर आ गया है। ताज को देखते ही बैल सुरक्षित इलाके में भाग गया। इतने बड़े शिकार को चुनना ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, मगर कोशिश बुरी नहीं थी। अब दोनों बच्चों को शिकार करने का आइडिया लग गया है। बिना मां के उनके जिंदा रहने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। उधर ब्लैक बक के अखाड़े में मादा की तलाश चरम पर है। कई मादाएं नर की तलाश में इकट्ठा हुई हैं और नरों को देख रही हैं। सभी एक ऐसे नर को चुनना चाहती हैं जो ताकतवर हो, ताकि उनके बच्चे में अच्छे जीन्स आएं और उनके जिंदा रहने की संभावनाएं बढ़ जाएं। सबसे ताकतवर ब्लैक बक सबसे ज्यादा मादाओं को आकर्षित करता है, मगर जवान नर जैसे कि काला को भी मादा जरूर मिलेगी अगर वो किसी एक को लुभा पाए तो। काला ने फिर से अपना आत्मविश्वास जुटा लिया है और वो अब अच्छे इलाके की ओर बढ़ रहा है। अब उसके लिए ये करो या मरो वाली स्थिति है। इस बार उसने एक बड़े प्रतिद्वंद्वी को चुना है, एक बड़ा और काला नर।
मादाओं की नजर उन पर पड़ी और दोनों में मुकाबला शुरू हो गया है। काला के पास अनुभव की कमी है, मगर वो अपने प्रतिद्वंद्वी जितना ही ताकतवर है और अपने सींग से प्रतिद्वंद्वी को उठाने की हिम्मत रखता है। काला काफी अच्छा कर रहा है। मगर इस लड़ाई में स्टैमिना भी जरूरी है। बाजी पलट चुकी है। बड़ा ब्लैक बक काला को पीछे धकेल रहा है। अनुभव यहां काम आया। एक और बक इन दोनों को अपने इलाके में लड़ता दे दोनों को भगाने आ गया है। इस दौरान बड़े बक को मार लगी। काला को इसी मौके की तलाश थी। बड़ा बक थक गया है और काला उसे बड़ी खुशी के साथ भगा रहा है। मादाओं ने काला की ये जीत देखी और वो अब उसके करीब आने लगी है। अब वो अपनी ताकत से उन्हें आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। अपने सर और पूंछ को ऊपर कर अपना आकार बढ़ा रहा है। उसने मादा को चुन लिया है। मगर वो मादा उससे इंप्रेस नहीं हुई। वो फिर कोशिश कर रहा है। उम्मीद है कि इस बार वो उसके करीब आएगी। काला के मूव्स सही हैं, गंध भी सही है और वो बढ़िया आवाज भी निकाल रहा है। अपनी पूंछ हिलाकर मादा दर्शा रही है कि उसे काला में दिलचस्पी है। संभोग मुश्किल से 1 सेकंड के लिए होता है। मगर काम बन जाता है। जल्द ही काला इस मादा के बच्चों का बाप बनेगा। आखिरकार काला जवान हो गया। दूसरी तरफ दूसरे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं। विनय भी सब कुछ सहकर अपनी मां के करीब पहुंच गया है।